हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? अभी मैंने इंटरनेट की जो है वो बात की थी और इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। खैर, अच्छा। तो पहले की जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो आई थिंक सो नहीं हुई होगी। मतलब अभी डिस्कनेक्ट हो गई तो ऑटोमेटिकली चले जाती है। अच्छा, मैं जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ वापस। अच्छा, मैंने कमांड चलाई थी, आई थिंक सो वो इंटरनेट की वजह से अब आप लोगों को आवाज़ नहीं आई होगी। मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ कमांड को। Ctrl+C/Y, यस, इंटर, CLS कर दूंगा और सब कुछ हम दोबारा वापस करते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, अब मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपना फोल्डर जो है, जो हेलो वर्ल्ड वाला फोल्डर था, उसको ओपन विद कोड कर दिया। यहां तक का काम हम लोगों ने पहले किया था, कल वाली क्लास में हम लोगों ने किया था। अब आप लोगों ने जो करना है वो अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता था कि हम जो है सिंपल अपने कोड को रन करने के लिए टीएससी और नोट की मदद से हम जो है उसको टीएससी की मदद से कंपाइल करते थे और नोट की मदद से हम उसको रन करवाते थे। बट अब हमारी जो है आ चुकी है नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन। तो अब हमें इस एप्लीकेशन को रन करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा। ठीक है। इस कमांड को बहुत गौर से आप लोगों ने समझना है और देखना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm run dev। ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने लिखा npm run dev। ये कमांड लिखते ही मैंने इसको चला दिया। ठीक है। आप लोगों को पता है npm का क्या मतलब है? npm का मतलब है नोट पैकेज मैनेजर। रन मतलब रन, और डेफ का क्या मतलब है इसको अभी हम समझते हैं जब हम अपनी पैकेज डॉट जेसन की फाइल को समझेंगे। मीन जब हम अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको चलाया तो अब ये कमांड क्या करती है, आपके टर्मिनल को ना ऑक्यूपाइड कर लेती है। मतलब ये टर्मिनल को भर देती है पूरा। इसके बाद इस टर्मिनल में आप कोई काम नहीं कर सकते और ये आप लोगों की एप्लीकेशन एक्चुअल टाइम में, मतलब रन टाइम में चल रही होती है। जो आप लोग जो जो चेंजेस करते हैं वो यहीं पर कंपाइल होता है, यहीं पर चेंजेस होती हैं और फिर आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर शो होता है। अच्छा, अब जैसे ही ये चला, इसने हमारा सबसे पहले तो जो है जो हमारी फाइल का नाम था वो लिखा। उसके बाद इसने वर्जन लिखा। ये वर्जन क्या है, अभी जब हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल को समझेंगे ना फिर समझते हैं, और डेफ क्या है ये भी समझते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेफ नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे रहा है, तो ये हमें बता रहा है, इसको भी अभी हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आप लोगों का वास्ता है और जिसको आप लोगों ने देखना है वो है लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है। ये आप लोग अब ऐसे है कि आप लोगों को ना सोते हुए ख्वाब में भी ये आ रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा अब हम इसका यूज करने वाले हैं। अच्छा, अब आप लोगों के पास दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। पहला तरीका ये है कि आप कंट्रोल और प्लस क्लिक करें तो आपका जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। एक तरीका ये है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये क्रोम के ऊपर आकर मेरा जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें, ये ओपन हो रहा है। ये मेरा लोकल होस्ट 3000 है। एक और तरीका ये है कि आप लोग क्या करें, आप लोग इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद कॉपी पर आकर आप लोग पेस्ट कर दें। ठीक है। जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूंगा तो हमारे सामने जो है ये अभी लोड हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है। देखिए स्टार्टिंग लिखा हुआ आ रहा था ना, हमें VS कोड बता रहा था कितना टाइम लगेगा इसको स्टार्ट। डॉट्स मींस कंपाइल हो रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा जो नेक्सस की एप्लीकेशन है उसको ये कंपाइल कर रहा है। वीडियो मेरी स्टक हो गई थी, काइंडली रिपीट कर दे, नेट इशू। ओके, ये सब सारे मैं रिपीट करूंगा अभी। अच्छा, अब देखिए ये हमारा जो है लोड हो रहा है। जब तक कंपाइल नहीं होता जब तक जो है हमारा ये लोड होता रहेगा। देखिए कंपाइल्ड इन 52.8 सेकंड, 53 543 मॉड्यूल्स, कंपाइल्ड इन 4.9 सेकंड। ये सारे मॉड्यूल्स, उसके बाद ये हमारा अब जो है ये जो टर्मिनल है ये चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रोम पर। ये देखें, जैसे ही हम क्रोम पर आए हमारे सामने कुछ इस तरह का जो है हमें अपना जो आउटपुट था वो देखने को मिला। ठीक है। ये सबके पास इस तरह का आएगा। अब इसको रिफ्रेश करें, जैसे भी करें, आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरह का आउटपुट शो होगा। अब मैंने क्या किया, एक दफा सारे स्टेप्स को मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक कमांड चलाई npm run dev। npm run dev क्या करती है कि आपकी जो ये एप्लीकेशन है इसको क्रोम के ऊपर रन करती है। ठीक है। आपकी एप्लीकेशन रन करती है, क्रोम के ऊपर नहीं कहेंगे, आपकी एप्लीकेशन रन करती है। अच्छा, उसके बाद नीचे आप लोगों का जो है ये कुछ स्पेसिफिकेशन बता रहा है कि आपके प्रोजेक्ट का नाम हेलो वर्ल्ड है, उसका वर्जन जो है 0.01 है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये आप लोगों की नेक्स्ट जेएस की डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है लोकल होस्ट, जिससे आप लोगों का असल वास्ता है, जिससे आप लोगों ने काम करना है। लोकल होस्ट जो आप लोगों का आता है वो कौन सा होता है, http://localhost:3000। अब इसको एक्सेस करने के दो तरीके हैं। आप क्या करें, आप जो है इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक कर कंट्रोल दबा के रखें और इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपका जो है ये ओपन हो जाएगा। ये देखें मेरा जो है एक और दफा ओपन हो गया। इस तरह आप लोग का ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर इस तरह नहीं कर सकते आप लोग क्या करें, इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करें, यहाँ ऊपर जहां पर सर्च बार आ रहा है यहाँ पे इसको पेस्ट करके आप लोग
इंटर कर दें तो आपका जो है ये जो आप लोगों की ऐप है ये यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की ऐप जो है यहाँ पर ये शो हो जाएगी। अच्छा, अब बाकी का जो टर्मिनल है आपका वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा। देखिए अब इसके अंदर हम कुछ लिख नहीं सकते, ये हमारा अब चले जा रहा है, कंपाइल कर रहा है, लेकर आ रहा है और फेविकॉन वगैरह सारी चीजें लेकर आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारा हो गया क्या चीज, ये हमने अपना एक काम कर लिया, सबसे पहला स्टेप हमने डन कर लिया। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या था, हमारा पहला स्टेप था रन दी कोड। ठीक है, रन किससे किया है हमने, अपना npm रन डेव से हमने जो है अपना कोड रन किया है। ओके, मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है, हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो। अब जो काम करना है ना वो काम सिर्फ करना है डिलीट करने का, कोड को हटाने का। अब सबसे पहले आप देखें, आप लोगों ने जो कोड हटाना है स्टार्ट करना है, अब बेशक आप टर्मिनल को यूं करके नीचे रख भी देना, कोई मसला नहीं होगा, ये हमारा कंपाइल होता रहेगा ऑटोमेटिकली और हमारी एप्लीकेशन चलती रहेगी जब तक हम इसको खुद बंद नहीं करते। ठीक है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो चलती रहेगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, लाइन नंबर 5 पे आना है, लाइन नंबर 5 पे आके सिलेक्ट करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, और एंड में आकर ये जो लाइन नंबर 99 है जहां पर डिव बंद हो रहा है वहां पर आके इसको यहाँ तक यहाँ से क्रॉस कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आप लोगों का सारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली तो नहीं, हमने बैक स्पेस करके इसको जो है क्रॉस किया है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा सारा का सारा जो कोड था वो क्रॉस हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने, अब ये करना है कि अब हम लोगों को फर्स्ट हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग H1। अब HTML कोड है सारा, मैंने यहाँ पर लिखा H1, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल अपना हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ओके, अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा तो अगर मैं टर्मिनल में दे आऊँ तो यहाँ पर देखें कंपाइल कर रहा है, ये देखिए इसने जैसे ही हमें एरर आ रहा था वो एरर शो कर रहा था कि भाई एरर आ रहा था, आपका कुछ लिखा हुआ नहीं रिटर्न के अंदर। बट जैसे ही वो एरर हमारा खत्म हुआ तो इसने कंपाइल कर दिया, कंपाइल एरर हो गया, उसके बाद कंपाइल इन 4.0 4.2 सेकंड, और ये सारा का सारा टर्मिनल चल रहा है। अभी भी आगे जो हमारा है टर्मिनल वो रन हो रहा है और आगे चल रहा है। अच्छा, सबसे पहली चीज क्या की हमने, पेज डॉट टीएक्सटी के अंदर आए, टीएक्सटी के अंदर आने के बाद हम लोगों ने जो है अपना क्या किया, हमने लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 99 का जितना भी कोड लिखा हुआ था उस सब कोड को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमने एक हेडिंग लगाई हेलो वर्ल्ड के नाम से, और एक पैराग्राफ भी लगा लेते हैं, मसला नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को डिफ के अंदर लिखना होता है। डिफ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ, और इसका जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं अब एक पैराग्राफ लिखता हूँ। मतलब इसके अंदर ना हमें थोड़ा सा प्रॉपर वे में काम करना होता है कि हमें जो भी चीजें अगर एक से ज्यादा हमें एलिमेंट देने होते हैं तो हमें डिफ के अंदर देने होते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लगा लेता हूँ जिसके अंदर मैं लॉरम लिख लूंगा। ठीक है, लॉरम 45। ओके, तो लॉरम 45 आप लोगों को पता है क्या करता है, हमारा आर्टिफिशियल एक पैराग्राफ लिखकर हमें दे देता है। तो मैंने यहाँ पर दो काम किए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डिव बनाया, डिव बनाने के बाद मैंने उसके अंदर एक हेडिंग लगाई जिसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको लॉरम की जगह, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज और फर्स्ट नेक्स्ट जेएस ऐप। ठीक है, मैंने सिंपल जो है यहाँ पर इस तरह से ये लिख दिया। अच्छा, अब हमारी एप्लीकेशन तो रन हो रही है, अब हम आ जाते हैं अपने किस पर, हमारा जो आउटपुट आ रहा था उसके ऊपर। जैसे ही मैं यहाँ पर आया आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे पहले तो हेलो वर्ल्ड, जो अपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, उसके बाद दिस इज और फर्स्ट नेक्स्ट जेएस ऐप। बट एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जो उसकी स्टाइलिंग है, मतलब हमने कहीं पे सेट नहीं किया कि हमारे बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए या हमें फॉन्ट कलर व्हाइट चाहिए, हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास जो है एसआरसी के अंदर होती है ग्लोबल्स डॉट सी एस एस की फाइल। हम इसमें आते हैं, इसमें आने के बाद जो भी कोड लिखा हुआ है सारा का सारा मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए बैक स्पेस, सारा कोड गायब, सब कुछ खत्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा हुआ आ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हम अपनी HTML के अंदर स्टाइलिंग करते थे, जैसे हम HTML के अंदर स्टाइलिंग करते थे, सेम टू सेम इसी तरह हम लोगों को यहाँ पर भी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मेरे पास H1 है, मैंने H1 को सिलेक्ट किया, मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर एक्वा। इसके बाद उसको थोड़ा सा हम जो है कलर दे देते हैं ब्लैक, और उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हम क्या करते हैं, मेरे पास और क्या है, पैराग्राफ है, मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, पैराग्राफ को हम जो है बैकग्राउंड कलर कुछ और देंगे, एक्वा नहीं देंगे। बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ थोड़ा सा लाइट दे देता हूँ, एक्वा मरीन दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है उसको भी ब्लैक कर देते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे और बॉडी को भी हम कुछ कलर देते हैं, थोड़ी सी देखिए अब स्टाइलिंग तो आप लोगों के ऊपर है, कुछ भी करें कोई मसला नहीं है। बॉडी को मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइट ब्लू। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, हेलो वर्ल्ड का था कुछ इस तरह का आप लोगों के पास अब ये शो हो रहा है, देखिए हेडिंग फुल बड़ी जैसे हमने H1 दिया है वैसे, और जो हमारा पैराग्राफ है वो पैराग्राफ वैसे का वैसा लिखा हुआ आ रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, बहुत सिंपल चीज की है और ये बहुत आसान चीज है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन?
देखिए अगर क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता हूँ अब। ऐसा ही है। मुझे स्टार्ट का दोबारा से जब आप बता रहे थे ना, वो इंस्टॉलेशन तक रहा था और उसके बाद ये सब समझ में आया लाइन नंबर 5 के बाद। लेकिन उससे पहले बीच में जो आपने दोबारा बताया था ना, वो वीडियो स्टार्ट उसको रिपीट हो कर गई देता हूँ थी। मैं। कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। एप्लीकेशन रन किया, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया आज की क्लास में। इंस्टॉलेशन कल वाली क्लास में की थी, अभी हमने सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को रन करवाया। कैसे रन करवाया, एक दफा मैं क्लोज करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, ये वेब आपने कहाँ खोला है, मेरी लाइट नहीं थी, मैं नहीं आया था, आप देख लें, अभी मैं दोबारा यही स्टेप्स रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, कंट्रोल सी दबाऊंगा, ये मुझसे पूछेगा आप टर्मिनेट करना चाहते हैं अपने इस टर्मिनल को, मैं को बोलूंगा वाई लिख के यस, और मैं इंटर कर दूंगा, सीएलएस कर दूंगा, मेरा जो टर्मिनल था वो प्रॉपर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अभी मैं जाऊंगा अपनी वेबसाइट पे, पेज रिफ्रेश करूंगा, तो मुझे यहाँ पर वो बोलेगा कि लोकल होस्ट 3000 कैन नॉट बी रीच। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर को, इस फाइल को सिंपली मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं न्यू टैब ओपन कर लूंगा। अच्छा, अब कल वाले स्टेप्स तक आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने जो है सिंपली पेज डॉट टीएक्सटी अंदर आकर यहाँ तक स्टॉप कर दिया था। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई कि हमने कैसे लिखा है, डिफ के अंदर H1 लगाया, पैराग्राफ लगाया। बट अपनी एप्लीकेशन को रन कैसे करना है, यहाँ तक के स्टेप कर लिए, अब हम लोग को अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन करने के लिए हमारे पास जो है कमांड आती है npm, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ npm रन डेफ। ठीक है, हमारे पास एक कमांड क्या आती है, npm रन डेफ, जैसे ही मैं लिख के एंटर करूंगा, मेरे पास मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगी। सबसे पहले ही हमें जो है अपनी एप्लीकेशन का नाम बताएगा, वर्जन बताएगा, फिर नेक्स्ट डेफ बताएगा कि नेक्स्ट डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ जाएगा स्टार्टिंग। अच्छा, ये इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का पास कितना अच्छा इंटरनेट है, उतनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और ये आप लोगों की एप्लीकेशन चलेगी। अब जो ये लोकल लिखा हुआ आ रहा है, सारा का सारा काम इसी का है। ये जो लोकल होस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम क्या 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 कहते हैं, लोकल होस्ट। इसको हम कहते हैं लोकल होस्ट। इसको, इसके ऊपर आकर जब आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है आपकी एप्लीकेशन क्रोम के ऊपर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी और जो है रन होना स्टार्ट हो, वैसे तो कंपाइलर रन पर आप लोगों को आउटपुट जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये लोडिंग कर रहा है। ठीक है, अभी जो है ये आपका क्या कर रहा है, अब ये लोडिंग कर रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को क्रोम रन पर करना खुद है। ही शो होगा? जी, किसी कोई क्वेश्चन। हाँ, खुद ही शो होगा। अगर शो नहीं होता, मिसाल के तौर पे आप कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी करें, उसके बाद आप लोगों के पास जो है सिंपल उसी तरह शो हो जाएगा आपको जो आपका लोकल होस्ट है। जब आप लोगों की एप्लीकेशन कंपाइल हो जाएगी ऑटोमेटिकली सारी की सारी, यहाँ पर देखिए अभी कंपाइलिंग हो रही है। ठीक है, अब कम लोकल होस्ट जो है हमारा रन होगा। उसके बाद हमारा ये देखें क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है और हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ गई। एक और तरीका, अगर आप लोगों के पास कॉपी भी नहीं हो रहा किसी वजह से, आप सिंपल यहाँ पे टाइप कर लें लोकल होस्ट, पूरा लिखें लोकल, लोकल होस्ट कॉलन, क्या है कॉलन, कॉलन 3000। ठीक है, जैसे ही लिख कर इंटर करेंगे, आप लोगों के पास जो है ऑटोमेटिकली आप लोगों की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपकी एप्लीकेशन जो है लोकल होस्ट के ऊपर रन करती है, लोकल होस्ट जो है वो रन हो जाएगी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे रन करनी है और स्टाइलिंग कैसे करनी है, ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर आकर आप लोगों ने स्टाइलिंग जैसे अपनी हमें बार परफॉर्म बार, करनी है। जी, जी, जैसा क्वेश्चन हम किसी लाइव का। सर्वर में चेक करते थे, तो उसी तरह हमें बार बार ये लिंक ओपन करके जो भी स्टाइलिंग है चेक करना होगा। नहीं नहीं, आपने एक दफा चला दिया, लाइव सर्वर में भी हम ऐसे नहीं करते, बार बार ओपन नहीं करते। लाइव सर्वर में भी एक ही बार हम ओपन करते हैं, लाइव सर्वर तो और क्रोम पर जा दूसरी बार जाकर कहाँ से चलाएंगे फिर? चलती रहेगी। अब चलाने की जरूरत ही नहीं है, अब चलती रहेगी। ये देखें, ओके। अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करें ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। मैंने एक और पैराग्राफ ऐड कर दिया लॉरेम, और अब मैं अपनी एप्लीकेशन पे आता हूँ, तो ये देखें ऑटोमेटिकली आके रिफ्रेश करूंगा एक दफा, ऑटोमेटिकली हमारा जो है ये आ गया। और इसकी स्टाइलिंग कैसे हुई वो आप लोगों को पता है, स्टाइलिंग हमने ग्लोबल डॉट सी एक एस एस के क्वेश्चन, अंदर यहाँ पर बुला हुआ है कि जो भी पैराग्राफ होगा उसमें ये सारी स्टाइलिंग आएगी। जी, आपने जो 5 लाइन से, तो वो सही है, वो कर दिया, लेकिन ये जो इम्पोर्ट इमेज लिखा है, इमेज तो कोई इम्पोर्ट नहीं हो रही, तो ये ये क्यों नहीं देखें, आपने हटाया? हटा दें कोई मसला नहीं है, देखिए लाइट कलर है, कोई मसला नहीं, इसको हटा भी दें कोई इशू नहीं करेगा। ओके, और ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन होम? ये तो अभी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझ रहे हैं ना हम, इसको भी ठीक समझते हैं है। तो ये समझ में आ जाएगा। ये हमें करना जरूरी है, ये हो कैसे रहा है इसको समझते हैं कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और सारी चीजें क्या है, तो ये चीज समझ नहीं आएगी। अभी आप लोगों ने जो काम करना है वो काम ये करना है कि आप लोगों ने अपना फर्स्ट हेलो वर्ल्ड करना है घर में, जो आप लोगों का टास्क है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके नीचे बस इसी तरह के दो पैराग्राफ लिख दिया कि दिस इज माय फर्स्ट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन एंड आई एम एक्साइटेड टू कंटिन्यू माय नेक्स्ट जेएस लर्निंग जर्नी, और इस तरह करके कुछ भी जो है एक छोटा सा मोटिवेशनल पैराग्राफ और अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है सबने। लॉरेम नहीं लिखना। ठीक है, लॉरेम एक जो है बहुत ही, जब लिखते हैं जब हमें पता नहीं हो क्या करना है। तो अभी पता है हम लोगों की पहली एप्लीकेशन है, तो इस तरह एक पैराग्राफ लिखना, ये आप लोगों का टास्क है। अपना हर उसमें आप लोगों को टास्क मिलेंगे और हर उसमें प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं।
सब कुछ बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से आके अभी फिलहाल के लिए। सारी चीजों को मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। जब हमने अपनी नेक्सस की एप्लीकेशन बनाई, सबसे पहले हमारे पास कुछ इस तरह की चीजें आई। पहले हम जो है अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें हैं उसको समझते हैं, उसके बाद आके जो हमारे फोल्डर्स बने हुए हैं ऊपर तीन, उसको समझेंगे। अच्छा, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। tsconfig.json, सारी की सारी टाइपशिप की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर आई हुई है। बट एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप टाइपशिप के अंदर चीजें बनाते थे, मतलब टाइपशिप के अंदर जब कॉन्फ़िग फाइल बनाते थे उसके अंदर तो इतनी सारी चीजें आती थी। बट अभी यहाँ पर इतनी सी चीजें क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि अब ये आप लोग नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बना रहे हैं, और अब जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी की सारी हमारी उतनी ही चीजें आएंगी जो जितनी नेक्स्ट जेएस के अंदर जरूरी है, उतनी ही मॉड्यूल्स आएंगे, उतनी ही हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन आएगी टाइपशिप की जितनी जरूरी है। क्योंकि अब हम नेक्स्ट जेएस बेसिकली यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट जेएस के अंदर कौन सी एप्लीकेशन कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो हम लोग टाइपशिप यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम जब अपनी एप्लीकेशन बना रहे थे तो उसने पूछा था वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, तो हमने उसको यस किया था। तो जब हमने यस किया तो इस वजह से हमारी टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िग फाइल जो है वो टीएस कॉन्फ़िग की फाइल ऑटोमेटिकली बनकर रेडी हो गई। अच्छा, इसके बारे में इसलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग इससे फैमिलियर हैं, इसको पता है। उसके बाद आ जाती है tailwind डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस की फाइल। ये क्या करती है? ये सारी के सारे जितने भी tailwind सीएसएस की कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, चीजों से मुराद ये कि जितने भी इसकी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसके अंदर डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर हमारे पास शो हो जाती हैं। और सारी कॉन्फ़िग की फाइल का मतलब ये होता है कि कॉन्फ़िगरेशन हमारी शो करता है। ठीक है। इंपोर्ट टाइप कॉन्फ़िग फ्रॉम, लेट मी सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन को भी समझे। ये हमारा क्या करवा रहा है? हमारा इंपोर्ट करवा रहा है कॉन्फ़िग को, कहाँ से? टेलवेंट सीएसएस से हमारा ये कॉन्फ़िग जो है इंपोर्ट करवा रहा है। उसके बाद ये देखें एक्सटेंड्स कलर, बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड, ये सारी चीजें जो है हमारी क्या है? ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो थीम के अंदर हमारे आ रहे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमें जब टेलवेंट सीजन हम पढ़ रहे हैं उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंजेस भी करनी पड़े। अच्छा, अब आ जाते हैं readme डॉट एमडी के ऊपर। readme डॉट एमडी हमारी क्या करती है? readme डॉट एमडी हमारा जो है एंड इसकी तरफ से जब हम अपनी वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, फाइल बनाते हैं, नेक्सस की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप लोगों को पता है readme डॉट एमडी कहाँ पर यूज होती है? जब हम अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पब्लिश करते हैं। ठीक है। गिटहब के ऊपर जब हम पब्लिश करते हैं तो हमारे पास जो है ये शो हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर स्टेप्स बताए हुए हैं सारे के सारे कि क्या करना है। गेटिंग स्टार्टेड, फर्स्ट रन द डेवलपमेंट सर्वर, बैश के अंदर रन एनपीएम रन डेफ, और यार्न भी एक चीज होती है, पीएनपी भी चीज होती है। ये हमारे अलग अलग उसके अंदर, जैसे पीएनपी हमारा जो है मैक के अंदर होता है, यार्न हमारा लिनक्स के अंदर होता है, बन हमारा जो है एक और हमारे पास क्या आता है, आई थिंक सो काली लिनक्स के अंदर होता है। बन भी एक हमारा टर्मिनल ही होता है। तो ये सारी कमांड्स दी हुई हैं कि इन कमांड में से जो भी आपके पास विंडोज है या जो भी आपने बस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप अपने जो है कमांड चला लें। तो हमने npm run def चलाई थी। अच्छा, उसके बाद ये बता रहा है कि ओपन लोकल होस्ट विद योर ब्राउजर टू सी रिजल्ट्स। अच्छा, सारे के सारे स्टेप्स इसने यहाँ पर बताए हुए। स्टेप्स कौन से? कि आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, उसके अंदर चेंजेस करके फिर उसको डिप्लॉय ऑन वर्सल वर्सल हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ये छोटे से readme डॉट एमडी के जो है यहाँ पर स्टेप्स बताए हुए हैं इसने। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट सी एस एस कॉन्फिग डॉट एमजेएस। ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट के जो है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है किस चीज की? सीएसएस की। क्योंकि आप लोगों को पता है क्रोम को क्या चीज समझ में आती है? क्रोम को जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है। ये चीज तो पता है ना आप सबको, क्रोम को जावा स्क्रिप्ट समझ में आती है, उसको टाइप स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती। नेक्स्ट जेएस में हम टीएस के अलावा और कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जेएस हमारा जो है जावा स्क्रिप्ट का फ्रेम, अच्छा 5 मिनट रहते हैं हमारे पास, हमें थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। नेक्स्ट.js के अंदर, नेक्स्ट.js हमारा किस चीज का फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट.js के अंदर सिर्फ दो लैंग्वेजेस ही हम यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास जो है जावास्क्रिप्ट और हमारी एक टाइपस्क्रिप्ट है। अच्छा, हम पोस्ट सीएसएस की जो है समझ रहे थे कि ये क्या है। क्रोम को क्या चीज समझ में आती है? क्रोम को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। और हम काम किस में कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं अपना टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो पोस्ट सीएसएस जो है हमारा क्या करता है? हमारा टाइप स्क्रिप्ट का जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन और सारी की सारी टेलविंड सीएसएस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखें टेलविंड डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस। टीएस का क्या मतलब है? कि जो कॉन्फ़िगरेशन इसने यहाँ पर लिख के दिया है ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर है, तो वो कन्वर्ट करता है पोस्ट सीएसएस डॉट कॉन्फ़िगरेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। ये जो हमारा कोड लिखा हुआ है ये हमारा कन्वर्ट कर रहा है किसमें? हमारी स्टाइलिंग को डॉट जेएस के अंदर। तो ये काम होता है पोस्ट सीएसएस का, जो हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िग की फाइल बनी हुई है उसका। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पैकेज डॉट जेसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो आप कह लें कि पैकेज होता है, हमारा पूरा ये पैकेज बना हुआ है। उसके अंदर जो चीज है, सबसे पहली चीज हमारा प्रोजेक्ट का नेम आता है। हमने क्या नेम सेट किया था? हेलो वर्ल्ड। याद होगा कल हमने जब अपनी फाइल बनाई थी, अपनी जो एप्लीकेशन बनाई थी, उसका नाम क्या रखा था? हेलो वर्ल्ड। उसके बाद वर्जन ऑटोमेटिकली ये 0.0 वर्जन के अंदर जो है हमें शो करता है। अच्छा, उसके बाद एक और हमारे पास जो है जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है प्राइवेट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अभी हमने इसको प्राइवेट पे रखा हुआ है, अभी तक हमने कहीं पे भी डिप्लॉय नहीं किया, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्क्रिप्ट का, जो हमारा सारा का सारा काम जो हमें हमारी एप्लीकेशन चला रहा है वो ये स्क्रिप्ट चला रही है।
जो हमारी सारी एप्लीकेशन रन हो रही है वो स्क्रिप्ट कर रही है। हम क्या लिखते हैं, जब हम लिखते हैं एनपीएम रन डेफ, एनपीएम रन डेफ जब लिखते हैं तो ये डेफ जो हमारा स्क्रिप्ट है ये काम करता है। हम लिखते हैं एनपीएम रन डेफ रन, एनपीएम मतलब नोट पैकेज मैनेजर, रन डेफ, डेफ का मतलब है कि आप क्या करो, आप रन डेफ जो हमारे एप्लीकेशन है उसको रन कर दो। ये हमारा करता है स्क्रिप्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है बिल्ड। नेक्स्ट बिल्ड हमारा जब हम आगे जाकर देखेंगे कि हम अपने जब कंपोनेंट, जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स बनाते थे, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जेएस के अंदर भी क्या होता है, बिल्ड का काम होता है। अच्छा उसके बाद ये हमें नेक्स्ट जेएस स्टार्ट करके दे देता है हमें। उसके बाद लिंट आता है। लिंट को हमने कल एक्मा स्क्रिप्ट लिंट हमने बहुत डिटेल में समझा था कि हमारा ये एरर्स वगैरह जो हमारे टर्मिनल के अंदर हमें एरर शो हो रहे होते हैं वो लिंट की मदद से हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज क्या करता है, डिपेंडेंसीज के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमारी जो है रिक्वायर्ड होती हैं और जो हमें जरूरत होती है नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्ट आ गई, रिएक्ट के बाद डॉम आ गई। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट भी हमारा क्या है, रिएक्ट हमारी लाइब्रेरी है। ठीक है, रिएक्ट हमारी एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, और हमारा जो नेक्स्ट जेएस है वो फ्रेमवर्क है। तो ये दोनों आपस में कंपोनेंट मिलके काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने नेक्स्ट जेएस सीख लिया इसका मतलब हम लोगों को रिएक्ट भी आ जाएगा। बस थोड़ी सी चीजें चेंज होती हैं, बट अगर हमने नेक्स्ट जेएस सीख लिया तो हमें रिएक्ट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसने डिपेंडेंसीज के अंदर जो है रिएक्ट को इंस्टॉल किया, रिएक्ट के डॉम को इंस्टॉल किया, और नेक्स्ट जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी इसने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद आ जाती है डेफ डिपेंडेंसी, जिसको हम कहते हैं काम करना चाहते हैं। मॉड्यूल्स आ गए, सारे नोड मॉड्यूल्स आ गए। उसके बाद सारी चीजें आने के बाद ये सारी चीजें वही हैं जो आप लोगों को पता है, जो हमने टाइप किया, ये हमारी पूरी की पूरी तैयार हो गई पैक। अब लॉग डॉट जेसन से हम लोग कल वाली क्लास में बाद हम जो है आगे फर्क है। आप लोगों का टास्क ये है, हमारे पास 1 मिनट रहता है, तो टास्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टास्क करना क्या है, आप लोगों ने अपनी एक बाद एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, अपनी मोटिवेशन, और आप बहुत एक्साइटेड हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने एक पैराग्राफ में लिखकर शेयर चीजों का यूज करना है। बॉडी H1 अपना फर्स्ट एप्लीकेशन बनानी है जिसका आउटपुट बनाइए आप लोगों को सिखाने के लिए। तो कुछ इस तरह का हमारे पास है, और जो आप लोगों का टास्क है वो सारा का बैकग्राउंड में समझेंगे कि ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डॉट जेसन तक समझ लिया है। ठीक है, हम नीचे से आ रहे हैं, मतलब हमने 5 चीजें जो है वो कवर कर ली हैं इसमें। जब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपनी जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है, और कल वाली क्लास में टाइम पर आना है सबने। ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।